बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द वीडियो। अंग्रेजी अगर आप सीख रहे हैं देन आई हैव अ गोल्डन टिप फॉर यू। आपको मैं एक टिप बताता हूँ अंग्रेजी सीखने के लिए। डोंट डीप डाइव इनटू द ग्रामर, स्टार्ट लिसनिंग टू द इंग्लिश एज मच एज यू कैन। जितनी हो सके उतनी अंग्रेजी को आप सुनिए, क्योंकि जब आप अंग्रेजी को सुनेंगे ऑटोमेटिकली आपको स्ट्रक्चर समझ में आने लगेंगे सेंटेंसेस के, कि कौन सी सिचुएशन में किस तरीके से सेंटेंस को स्टार्ट करना है। नो मैटर इफ़ यू अंडरस्टैंड और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको समझ आता है या नहीं आता, जस्ट लिसन टू द इंग्लिश। जितना सुनोगे, बनाने से ज़्यादा, ट्रांसलेट करने से ज़्यादा फायदेमंद है कि आप अंग्रेजी को सुनते चले जाइए। एक बार में समझ नहीं आएगा, दूसरी बार में थोड़ा समझ आएगा, तीसरी बार में ऑटोमेटिकली माइंड के अंदर घुस जाएगा। तो हमारे प्रैक्टिस सेशन में हम यही करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, हम एक छोटी सी स्टोरी लेते हैं, उस स्टोरी में जो भी सेंटेंसेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन सेंटेंसेस का हम स्ट्रक्चर, ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन साथ साथ सीखते हैं, ताकि एक सेंटेंस का अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है ना, तो उसके आधार पर आप हज़ारों सेंटेंसेस बना पाएंगे एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट मेकिंग एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ऑलराइट, तो हम अब प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी चीज़ मैं स्क्रीन पे लिखता हूँ, आई वॉन्ट यू टू रिपीट एवरी सेंटेंस विद मी। मेरे साथ हर सेंटेंस को आपको रिपीट भी करना है। दूसरी चीज़, सेकेंड थिंग, एक चीज़ को, एक बात को बताने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो जो आंसर मैं लिख रहा हूँ, इट डज नॉट मीन कि दैट इज़ द ओनली वे टू स्पीक दैट थिंग इन इंग्लिश। इसका मतलब ये नहीं कि यही एक तरीका है। आपके माइंड में भी अगर कोई सेंटेंस आ रहा है देन प्लीज़ राइट दैट इन कमेंट सेक्शन। अगर वो ठीक है आपका तरीका, तब भी आपको रिप्लाई मिलेगा, और गलत होगा तो उसको सही कर दिया जाएगा एंड यू विल गेट टू नो। आपको पता चल जाएगा योर लेवल ऑफ इंग्लिश। ऑलराइट, तो हमारे पास में पहला सेंटेंस है, बहुत छोटी सी स्टोरी है और दिस इज़ अ रियल स्टोरी एक्चुअली। कल मैं देर से घर आया, आई गॉट होम। मैं पहुंचा, पहुंचने के लिए गॉट का इस्तेमाल किया है मैंने। आई रीच्ड भी कह सकते हैं। आई गॉट होम लेट येस्टरडे। मैं कल देर से घर पहुंचा, आई गॉट होम लेट येस्टरडे। आई वॉन्ट यू टू रिपीट दिस सेंटेंस। इसको बोलिए मेरे साथ में, कल मैं देर से घर आया, आई गॉट होम लेट येस्टरडे। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्योंकि हमेशा की तरह मैं ट्रैफिक में फंस गया था, बिकॉज आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक। मैं ट्रैफिक में फंस गया था, आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक लाइक एवरी अदर डे। हर दिन की तरह, आई वॉज stuck in traffic like every other day। हर दिन की तरह मैं ट्रैफिक में फंस गया था। मैं बहुत थका हुआ था, I was very tired। ये हमारे पास में है बेसिक सेंटेंस, I was very tired। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं then you can use one enhanced word, जिसको हम कहते हैं एग्जॉस्टेड। आई वॉज एग्जॉस्टेड, चूर चूर हो गया था, मैं थका हुआ था ट्रैफिक में फंसने की वजह से। आई वॉज एग्जॉस्टेड, बहुत ज़्यादा थका हुआ था मैं। जैसे ही मैं घर पहुंचा, एज सुन एज आई रीच्ड होम। आर यू रिपीटिंग एवरी सेंटेंस विद मी? मेरे साथ बोलना ज़रूरी है। जब आप बोलेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको ग्रामर समझ आने लगेगा। फर्स्ट, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं देन आई वांट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आई अपलोड अ प्रैक्टिस सेशन एवरी डे बाय 12:30 इन आफ्टरनून। 12:30 बजे रोज़ाना मैं एक प्रैक्टिस सेशन अपलोड करता हूँ। एंड द सेकेंड बेनिफिट इज़ दैट यू कैन अटेंड माई लाइव सेशन बाय 9:30 PM एवरी डे ऑन द सेम चैनल। रात को 9:30 बजे लाइव सेशन होता है 1 घंटे का, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा टू बी फ्लुएंट एट इंग्लिश। तो सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो हिट दी सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। लेट्स गेट बैक टू द सेंटेंसेस अगेन। हाँ, जैसे ही मैं घर पहुंचा, एज सुन एज आई रीच्ड होम। जैसे ही मैं उठा, एज सुन एज आई वोक अप। जैसे ही मैं उससे मिला, एज सुन एज आई मेट हिम। तो एज सुन एज मतलब जैसे ही। तो जैसे ही मैं घर पहुंचा, एज सुन एज आई रीच्ड होम, मेरी बेटी मेरे पास आई। माई डॉटर केम
अप टू मी, मेरे पास आई, माई डॉटर केम अप टू मी, और उसने मुझे एक मेडल दिखाया, एंड शी शोड मी अ मेडल, उसने मुझे एक मेडल दिखाया, शी शोड मी अ मेडल, जो उसने कंपटीशन में जीता था, जो उसने कंपटीशन में जीता था, which मतलब जो, she won in a competition, my daughter, she showed me a medal which she won in a competition, जो उसने कंपटीशन में जीता था। मैं अपने जूते उतार ही रहा था, I was just putting off my shoes, I was just putting off my shoes, मैं जूते उतार ही रहा था, I was just putting off my shoes, उसने मुझे कहानी सुनानी शुरू कर दी, He started telling me the story, She started telling me the story, उसने मुझे कहानी सुनानी शुरू कर दी। I want you to repeat this sentence, बोलते चले जाइए, साथ साथ बोलेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ग्रामर समझ में आने लगेगा। She started telling me the story, हालांकि मैं बहुत थका हुआ था, हालांकि के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं even though I was very tired, even though I was very exhausted या I was very tired, you can use any word, जो भी आपके माइंड में सेम टाइम पर आ जाता है। हालांकि मैं बहुत थका हुआ था, even though I was exhausted, लेकिन मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन but I didn't want to hurt her, मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता था, I didn't want to hurt her, तो मैंने हिम्मत जुटाई, मैंने हिम्मत इकट्ठी करी, तो यानी कि then I gathered the courage, मैंने हिम्मत इकट्ठी करी, I gathered, इकट्ठा किया, मैंने क्या किया, हिम्मत को इकट्ठा, I gathered the courage. What happened next? और उसकी बात को ध्यान से सुनने लगा, and I started listening to her interestingly. I started listening to her interestingly. मैं उसकी बात को ध्यान से सुनने लगा, मुझे स्टोरी में मजा आने लगा, मुझे स्टोरी में मजा आने लगा। I started enjoying the story. I started enjoying the story. मुझे मजा आने लगा, enjoy करने लगा मैं। उसने सारी बात बड़ी डिटेल से बताई। He told everything in details. उसने सारी बात बड़ी डिटेल से बताई। She told everything in details. अचानक से मुझे महसूस हुआ कि मैं अपनी थकन भूल चुका था। अचानक से, suddenly I realized that, अचानक से रियलाइज हुआ, suddenly I realized that I had forgotten. मैं भूल चुका था ना, I had forgotten, ये ग्रामर का पार्ट है। I had forgotten, थर्ड फॉर्म लगा दिया है forget का। I had forgotten my tiredness. Suddenly I realized that I have forgotten my tiredness. मैं अपनी थकन भूल चुका था और मैंने एक लेसन भी सीखा, and I learned a lesson too. I learned a lesson too. मैंने एक लेसन भी सीखा। What was that lesson? आपके पास खुश होने की बहुत सारी वजह होती हैं। आपके पास खुश होने की बहुत सारी वजह होती हैं।
you have many, oh my gosh, reasons to be happy. आपके पास खुश होने की बहुत सारी वजह होती हैं. You have many reasons to be happy. हमें उन पर ध्यान देना चाहिए. हमें उन पर ध्यान देना चाहिए. We should focus on them. हमें उन पर ध्यान देना चाहिए. We should focus on them. Now the next sentence is, जब भी आप दुखी हो किसी बच्चे से बात कर लिया करो. जब भी, whenever, यानी जब भी, whenever you are sad. जब भी आप दुखी हैं, whenever you are sad, talk to a child. बहुत सिंपल है. whenever you are sad, just talk to a child. एक बच्चे से बात कर लिया करो. क्यों बात कर लिया करें? इसलिए वो आपकी सारी परेशानी भुला देंगे. वे आपकी सारी परेशानी भुला देंगे. वे मतलब दे, और डबल एल लगा लेते हैं यहाँ पे. दे विल, वैसे चलो पूरा लिख देते हैं. क्या करेंगे? दे विल, फ्यूचर है ना. दे विल मेक यू फॉरगेट ऑल योर स्ट्रेस. वो क्या करेंगे? दे विल मेक यू फॉरगेट, भुला देंगे. भूलेंगे नहीं ना, भुलाएंगे, आपको भुलाएंगे. दे विल मेक यू फॉरगेट ऑल योर स्ट्रेस. वो आपको हंसा देंगे. दे विल मेक यू लाफ. वो आपको रुला देंगे. दे विल मेक यू क्राई. वो भुला देंगे. दे विल मेक यू फॉरगेट ऑल योर स्ट्रेस. ओके, दे विल मेक यू फॉरगेट ऑल योर स्ट्रेस. वो आपके अंदर ऊर्जा भर देंगे. दे विल एनर्जाइज यू. बिल्कुल सिंपल, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट नहीं करते हैं. दे विल एनर्जाइज यू. ऊर्जा भर देंगे. दे विल एनर्जाइज यू. नाउ आई हैव अ टास्क फॉर यू. ये एक छोटा सा पैराग्राफ है. जब भी आपको खुश होने का मौका मिले तो उसे गवाया मत करो. अपनी जिंदगी के हर पल को खुलकर जिया करो. दिस इज अ टास्क फॉर यू. बिल्कुल बेसिक सेंटेंसेस हैं इस पैरा के अंदर, 4-5 छोटे छोटे. आई वॉन्ट यू टू राइट दिस इन इंग्लिश इन कमेंट सेक्शन. खुद का लेवल चेक करना है आपको. और पूरी की पूरी स्टोरी मैंने फ्लो में डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. उस पूरी स्टोरी को आप इस तरीके से पढ़ो 2-3 बार जैसे आप ये स्टोरी किसी को बता रहे हैं. तो इट विल मेक यू कंफर्टेबल विद द प्रोनाउंसिएशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस. समझ में आ जाएगा आपको. और अगर ये 10-15-20 सेंटेंसेस जो भी हैं इनका स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया तो इनके आधार पर आप हज़ारों सेंटेंसेस बना पाएंगे.